पहले हम देखते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये एंड बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? तो एंड बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि जब 1 1 हो तभी ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे उसका होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर लिखा y और यहाँ पर लिखा मैंने रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख दूँ 0 1 0 1 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, तो ये हम अभी एंड का देख रहे हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर अगर समझ आना, 2 बार 0 तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आएगी। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। तो 0 यहाँ पर 2 बार 0 तो 0, यहाँ पर 1 0। क्योंकि हम एंड पढ़ रहे हैं तो एंड का मतलब क्या होता है कि जब ट्रू होगा, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो 1 का 1 होगा यहाँ पर और बाकी सारी हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे करें हम इसको। ठीक है, तो ये हमने एंड का देखा है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं और का, उसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, तो जैसे कि वही जैसे मैंने लिखा x y और रिजल्ट। तो यहाँ पर वही फिर से मैंने करा 0 1 0 1। ठीक है, और 2 बार 0 2 बार 1। तो अब इसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों 0 है तो 0 फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा रिजल्ट, और इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है तो इसमें ट्रू मिलेगा, और इसमें दोनों ट्रू है तो इसमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो आई होप और बिटवाइज ऑपरेटर और एंड बिटवाइज ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके देखना, उसको समझना, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत काफ़ी इजी है बिटवाइज ऑपरेटर, काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम देखते हैं जोर। जोर बहुत इजी है, लेकिन जोर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम थोड़ा सा कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तुम एक चीज़ याद रखोगे ना तो दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पर 2 बार 0 है मतलब दोनों बार फॉल्स है तो भी 0, और दोनों बार ट्रू है तो भी 0। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर करके फिर से बताऊं। तो जोर पढ़ रहे हम, इसका सिंबल ऐसे होता है x y और इसका रिजल्ट। ठीक है, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 2 बार 0 2 बार 1। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर दोनों बार फॉल्स है तब भी 0 आएगा, और दोनों बार जहाँ पर ट्रू है तब भी 0 आएगा, और बाकी 1 1 आएगा। तो जोर में बस इतना ही है। ठीक है, तो ये याद रखना। प्रोग्राम से पहले हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर याद हो सकते तो कोई बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो हम ये टेबल मतलब अपनी गैलरी में सेव रखें। कोशिश करो कि थोड़ा बहुत तो याद हो, 15 तक भी अगर हमें याद हो तो बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे, प्रोग्राम करते रहोगे, वैसे वैसे टेबल भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि अब हमने स्कैनर के थ्रू लेते हैं। पहले मैं प्रोग्राम बना लूँ। तो इसमें अब हम वैल्यू लेते हैं n1 और n2 की। फर्स्ट नंबर वही जैसे हमने x और y लिया था, जैसे हमने अभी देखा था, तो हम वैल्यू लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4,
और यहाँ पर ले लिया 7। तो इसने एंड बिटवाइज ऑपरेटर, देखो हमारा एंड बिटवाइज ऑपरेटर कर रखा रिजल्ट में, ठीक है। तो ये दिखाया हमें 4। अब देखते हैं कैसे कि हमारा 4 कैसे आया। तो हमने 4 तो हमने जैसे 4 और 7 लिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। और 7 की वैल्यू क्या हमारी, 7 की वैल्यू है 0 1 1 1 0 1 1 1। हमने एंड लगाया है इसमें, ठीक है। तो एंड में क्या था कि जब दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, बाकी सब 0। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है हमारी, 4 है। ऊपर हमें पता चल रहा है 4 की वैल्यू है 0 1 0 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर बस चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं और का सिंबल, और बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर कोई नई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ ले लिया मैंने 4 और यहाँ पर ले लिया मैंने, नहीं 5 नहीं लेते, कुछ छोड़ देते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। 4 और 2 में 6 दिखा रहा है, कैसे, तो 4 लिया था और 2 लिया था। तो 4 का देखते हैं, 4 का तो 0 1 0 0 वही 0 1 0 0, और 2 का देखते हैं, 2 का है 0 0 0 0 और 1 0। तो और ऑपरेटर में क्या था कि कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी सारा फॉल्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हम 0 1 1 0 किसकी वैल्यू है, 0 1 1 0। तो देखो 6 की वैल्यू है 0 1 1 0, तो हमारा 6 ही आया, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर जोर, जिसका सिंबल ऐसे होता है। तो हम लोग पहले 4 और 7 लेते हैं, क्योंकि हमें देखना था कि 1 1 में 0 हो जाता है और 0 0 में भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम तभी इसलिए 4 और 7 वैल्यू ले रहे हैं, नहीं तो हम और भी ले सकते थे। 4 और 7 पे हमारा दिखा रहा है 3। तो अब हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो 4 और 7, तो 4 की वैल्यू वही 0 1 0 0, शायद यही थी, 0 1 0 0, हाँ। और 7 0 1 1 0 1 1। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या है कि जो दोनों बार 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और दोनों बार 0 होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी 1 1। तो अब हम देख रहे हैं 0, एक मिनट, ये 3 है, तो 0 0, तो देख सकते हैं हम 0 0 1 1, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम n2 की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू पे करना होता है। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में हमेशा याद रखना कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो सिर्फ सिंपल से इसको आसानी से याद रखने का है। वैसे इसमें होता ये कि 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको देखा जाए तो वो 4 बिट का होता है, तो उसके आगे पीछे 0 0 लग जाता है। उसको समझना, जो पीछे का जो बैकवर्ड का है उसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो सिंपल सा ये याद रखना कि इसमें ये फॉर्मूला लगता है कि माइनस, कमेंट में कर दो इसको, -n+1, जो मतलब यानी कि वैल्यू है +1। तो अब देखना ये कैसे 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 हो रहा है। तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पर डाल दी 4, मैंने यहाँ पर डाल दी 4 वैल्यू, तो ये -5 आ रहा है। तो -5 ये आ रहा है कि कैसे आ रहा है -5, जैसे कि -5 आ रहा है, तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कर दिया माइनस, अब मैंने 4 डाला था, एक मिनट, यानी कि 4 डाला था, उसमें कर दिया +1, तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया -5,
तो उसने हमें वही दिखाया -5। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कर दूँ -5, तो क्या करेगा ये -5 को 4 कर देगा। तो इसने -5 को कैसे करा होगा, मैंने जैसे यहाँ पर -5 लिखा और +1 लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा -4 आएगा, माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा 4। ठीक है, तो हो वही रहा है कि हमें अपोजिट दिख रहा है। 4 को उसने आगे कर दिया, 5 बना दिया। ठीक है, और 5 को उसने पीछे कर दिया, मतलब एक डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर है। तो आई होप समझ में आया होगा कि हम, क्योंकि ये हमें क्या कहते हैं, डीएससी के क्वेश्चन में भी जब पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव कोई क्वेश्चन होती है तो उसमें भी आगे पूछा जाता है, तो उसके लिए ये अच्छा है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें इवन और ऑड है, चाहे तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी इवन और ऑड का, वो भी इसी बिटवाइज ऑपरेटर में ही है। तो वो भी एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा कैसे हुआ है। थैंक यू।